अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का पहला दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है। पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अमेजिंग देखने को मिली है। बाबर आजम हो, शान पाकिस्तान हो, या फिर अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल शफीक हूँ, सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको अगर इनकी बल्लेबाजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड मैचेस की, तो आप लोग जानते हैं कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला दिन आज था। और इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर फतह लाजमी अब हासिल करनी है अगर हमने आगे जाना है, फाइनल तक रसाई हासिल करनी है। उस सूरत को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जीत बिल्कुल ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम आज तगोदो करते हुए नजर आई। अगर हम पाकिस्तान के ओपनर्स की बातचीत करते हैं तो साइम अयूब 9 लुक शॉट आज जल्दी आउट हो गए। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से ये ओपनिंग करने आए थे और ये बहुत जल्दी में थे, आउट हो गए एक गलत शॉट खेलकर, जो कि बनता नहीं था। गुस एथिक्सन ने इनको आउट किया, 4 के स्कोर पर ये आउट हुए, 10 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाने में कामयाब रहे। 40 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जेमी स्मिथ जो कि कीपर है, उन्होंने कैच पकड़ा। अब्दुल शफीक ने बहुत अमेजिंग बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, मुस्तनद बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, यानी कि थोड़ा सा स्लो खेले। 184 गेंदों पर 102 रन बनाकर ये चलते बने। गस एथिक्सन ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा ऑयली पॉप ने। अगर हम बातचीत करते हैं इनके चौकों की तादाद की, 10 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे। 55 का स्ट्राइक रेट इनका में देखने को मिला। अगर हम शान पाकिस्तान शान मसूद की बातचीत करते हैं, ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते हैं कि शान मसूद ने 151 रन की बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 170 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 13 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे। 85 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम बातचीत करते हैं बाबर आजम की, तो आप लोग जानते हैं कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, क्या पता नहीं क्या वजह है बाबर आजम का। एक मौके पर काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, आज बाउंड्रीज भी आ रही थी, फास्ट बॉलर को भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, स्लो बॉलर्स को भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इनके लिए ट्रैप तैयार किया क्रिस वोक्स ने, जहां पर अक्सर मरतबा बाबर आजम फंस जाते हैं। एक मरतबा फिर ये इसी ट्रैप का हिस्सा बने और बाबर आजम कैरेक्स वोक्स की गेंद पर चलते बने। एलबीडब्ल्यू आउट किया क्रिस वोक्स ने। 30 रन बनाए 71 गेंदों पर, 5 चौके लगाने में कामयाब रहे। 42 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। और अगर हम बातचीत करते हैं स्टिल बैटिंग जिनके आनी है, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, आमिर जमाल, शाहीन जाफरी, अबरार अहमद। क्रिस वोक्स ने 15 ओवर्स के अंदर 58 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि गस एथिक्सन को 2 विकेट्स और जैक लीच को 1 विकेट मिली है अभी तक। पाकिस्तान की पहले विकेट 8, दूसरी विकेट 261, तीसरी विकेट पाकिस्तान की 263, चौथी विकेट जो कि बाबर आजम की सूरत के अंदर गिरी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान का स्कोर चूंकि हो चुका है अभी 300 प्लस, यानी कि 328 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 86 ओवर तकरीबन कंप्लीट हुआ चाहते हैं। तो कुछ ऐसी अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बताते चला कि मुल्तान के अंदर चूंकि यह मैच खेला जा रहा है तो हम इस मैच को कवर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए, यानी कि नहीं जा सके। बस आपको क्या बताएं। आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जरा मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर साइम अयूब, अब्दुल शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, आमिर जमाल और शाहीन जाफरी, नसीम शाह, अबरार अहमद। जबकि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रोक, जिमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एथिक्सन, बैडन कर्ट्स और इनके साथ जैक लीच और शेख बशीर। जिनको मौका नहीं दिया कि उन्हें नुमान अली, मीर हमजा, सरफराज अहमद, मुदर्रा, जबकि बाकी इंग्लैंड का नाम बताया जो तो अच्छा है। वीडियो देखने